तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी हमारे सामने जयनाथ कुमार पंडित जी हैं जो मरौली के निवासी हैं। ये हमारे सामने एक कथा सुनाने जा रहा है। इनका कथा सुनिए, आपको कैसा लगता है। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के किनारे 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे। वहां पर चर्चा चली कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में सबसे महान कौन है। कोई बोला ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई बोला शंकर जी बड़े हैं, कोई बोला विष्णु जी बड़े हैं, लेकिन परफेक्ट बात की पता नहीं चल पाई। परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा जाए, तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री भृगु ऋषि थे, उनको परीक्षा लेने के लिए भेजा गया। पहले गए ब्रह्मा की सभा, ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी। उस ब्रह्मलोक में जाके बोले, चुपचाप जाकर के बैठ गए। पिताजी देख करके बहुत क्रोधित हो गए कि मृत्यु भुवन से लड़का है, प्रणाम पाती भी नहीं किया, कैसा नालायक है मेरा बेटा ही। बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर पुत्र मोह के कारण उनका क्रोध शांत हुआ। फिर वहां परीक्षा हो गई। वहां से चले कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती विहार कर रहे थे। उस बिहारी अवस्था में ये भृगु ऋषि गए, चुपचाप जाकर के वहां पहुंच गए। देख करके शंकर जी त्रिशूल उठा करके उसको मारने के लिए जहां से चला दिए। पीछे से पार्वती जी उस त्रिशूल को पकड़ लिया और कहा, हे नाथ आप क्या कर रहे हो, ये तो भृगु ऋषि हैं, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसको आप मारिएगा तो ब्रह्महत्या का पाप लगेगा, से आप क्रोध शांत करिए। तब जाकर के उनका क्रोध शांत हुआ, दोनों क्रोधी निकल गए। इसके बाद चले क्षीर समुद्र में शेषनाग की सज्जा पर लक्ष्मी और नारायण दोनों शयन कर रहे थे। उस शयनावस्था में भृगु ऋषि ने जाकर के विष्णु भगवान को सीना में एक लात खींच करके मार दिया। तो विष्णु भगवान उठे तो देखे हैं कि ये तो भृगु ऋषि हैं। तो बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे कठोर हृदय से आपके कोमल चरणों में बहुत जोर से मार लगी है, इस अपराध को आप क्षमा करें। तो लज्जित हो गए भृगु ऋषि सुन करके कि मैं ही मारा हूँ और हमसे ही ये माफी मांग रहे हैं, इनसे महान कौन हो सकता है। सबसे महान जैसे साबित हुआ विष्णु भगवान। वहां से लक्ष्मी जी नाराज हो गई कि आप इस ब्राह्मण को श्राप दीजिए, नहीं तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। तो विष्णु भगवान बोले कि ठीक है, तुमको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो तुम जा सकती हो। तो लक्ष्मी जी नाराज होकर के वहां से चल दिया। वहां से जब चल दिया तो इनको खाने पर भी आफत हो गया। जब लक्ष्मी नहीं है तो कहाँ से कपड़ा लत्ता पैसा धन खाने पीने का वस्तु कहाँ से होगा। जी। वो भटकने लगे। भटकते भटकते वो चले गए मद्रास में, बालाजी तिरुपति पहुंच गए। शाम के समय आंधी तूफान आया। उस तूफान में एक बुढ़िया इनको मिला। बुढ़िया कहा, बेटा तुम कौन हो, तुम अपना परिचय बताओ। वो विष्णु भगवान बोले कि मेरा नाम विष्णु है, मेरा एक पत्नी था लक्ष्मी, वो छोड़ के हमको चली गई माता जी, आगे नाथ न पीछे पगा हमारा कोई नहीं है माता जी, हम अकेले हैं। तो बुढ़िया बोला कि बेटा मेरा भी कोई नहीं है, तुम मेरा बेटा बनकर हमारे यहाँ रह जाओ और इसी झोपड़ी में रहना, और आज से तुम्हारा नाम श्री निवास रहेगा। वहां रहने लगे माँ और बूढ़ी माँ और श्रीनिवास, उनका नाम था विष्णु जी। वो रहने लगे। रहते रहते बहुत दिन जब बीत गया तो राजा कुबेर शिकार खेलने के लिए घोड़ा पर चढ़ करके सज धज करके मुकुट पहन करके निकले। तो देखते हैं कि ये जो है श्रीनिवास, ये भगवान विष्णु है, से राजा भोज का लड़की माँ पद्मावती है, उसका विवाह करने के लिए ये सुयोग्य वर है, इससे मैं उसका विवाह करा दूंगा। वो घोड़ा को बांध दिया, उसके बालक के पास जाकर के पहुंचे। बोले, बालक आप अपना परिचय बताओ। तो विष्णु भगवान बोले कि मेरा नाम श्रीनिवास है, मेरी एक बूढ़ी माँ है, मैं उसी के साथ इस झोपड़ी में रहता हूँ, यही मेरा परिचय है। तो बोला कि आप अपने बूढ़ी माता के पास हमको ले चलिए जी। वो राजा कुबेर बोले और जाकर के बूढ़ी माता को बोले कि हे बूढ़ी माता, ये लड़का जो है राजा भोज का लड़की माँ पद्मावती है, उसका शादी करने जो कि 16 साल की हो गई है, तो इसका विवाह करने के लिए आप हमको इसको वरण करने के लिए हमको लड़का दे दीजिए, शादी करेंगे। बुढ़िया बोला कि शादी बराबरी वालों में होता है, आप कहाँ राजा कुबेर और मैं कहाँ भिखारी जी।
ऐसा कैसे हो सकता, संभव नहीं है। आप कहीं दूसरे जगह अपने बराबरी वालों के पास शादी कर लीजिए। इसके बाद बोला कि वो राजा कुबेर बोले, बूढ़ी का पैर पकड़ लिए, पांव पकड़ लिए कि नहीं, शादी तो आपको करना होगा। से हमारा लड़की माँ पद्मावती जो है वो तैयार है शादी करने के लिए, और उसको लड़का दूसरा मिल नहीं रहा है, और उसके लायक यही वर है, आप हमको दे दीजिए, और जो खर्चा होगा हम खर्चा करने के लिए तैयार हैं, सहयोग करेंगे, और वो हमको बाद में कर्जा जैसे धीरे धीरे अपना सदा देंगे। हो गया बात पक्का। शादी खूब धूमधाम से हुआ। माँ पद्मावती और श्रीनिवास का, उनका नाम श्रीनिवास रख दिया और लड़की का नाम था माँ पद्मावती। वही शादी संपन्न होने के 2 साल के बाद जब इधर लक्ष्मी जी का तपस्या भंग होता है, तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि अब चल के देखना चाहिए कि विष्णु भगवान किस हाल में है, हम तो उनको छोड़ के चली आई थी। अब जाकर के देखते हैं तो वहाँ देखता है कि माँ पद्मावती के साथ विराजमान है। अब सौतिया डा हो गया उनको, एक माँ पकड़ के लक्ष्मी जी उधर खींच रहा है विष्णु भगवान को, एक माँ पकड़ करके श्रीनिवास उधर खींच रहा, माँ पद्मावती खींच रही है। दोनों खींचातानी कर करके लंबा चौड़ा कर दिया विष्णु भगवान को। तब थक गए जब विष्णु भगवान, तो बोले कि ठहरो तुम दोनों, आज से लक्ष्मी का जो रूप है माँ पद्मावती में समा जाएगा, और विष्णु का जो रूप है वो श्रीनिवास में समाएगा। आज से कलयुग में लक्ष्मी नारायण का पूजा जो है माँ पद्मावती और श्रीनिवास के पूजा से फलित होगा। कलयुग में इसका फल बहुत फलित होगा। तो हम लोग जो बालाजी तिरुपति में जाते हैं, अपना बाल छिलाते हैं और बाल छिला करके दान पुण्य जो करते हैं, उस दान पुण्य के पैसा से भगवान श्रीनिवास और माँ पद्मावती के विवाह में जो शादी हुआ था उसमें का खर्च वो कर्ज सस्ता है। तो भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं हम लोगों को। इसलिए बालाजी तिरुपति में चढ़ावा करोड़ों करोड़ का सोना लोग चढ़ा देते हैं, करोड़ों करोड़ का जैसे दान कर देते हैं, बंडल जैसे रुपया का दान कर देते हैं। वहाँ जितना चढ़ावा वहाँ होता है, संसार में किसी भी मंदिर में उतना चढ़ावा नहीं होता। उसे हमारे भगवान श्रीनिवास और माँ पद्मावती के विवाह का कर्जा सध रहा है। इसलिए हम लोग वहाँ जाकर के दान पुण्य गौ माता को खिलाते हैं, उससे कर्जा सधता है। ब्राह्मण को दान देते हैं, उससे कर्जा सधता है। और पेटी में दान देते हैं, उससे कर्जा सधता है। हम लोग को भगवान आशीर्वाद देते हैं। और वहाँ जो चला गया बालाजी तिरुपति और भगवान का दर्शन कर लिया, उसको साक्षात नारायण का दर्शन हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कैसा रहा मेरा वीडियो? जी बहुत अच्छा था।